हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 25 तक देख लिया था जहां पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम और उस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 से। चलिए, क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 26? करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2। दो पार्टनर्स थे करण वरुण, 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड, ध्यान से पढ़ो, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ये दो गुल्लक बना रहे हैं, एक बना रहे हैं ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक गुल्लक बना रहे हैं किसकी? करेंट अकाउंट की। ठीक है, तो इनके दो कैपिटल अकाउंट होंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा और करेंट अकाउंट होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं? देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स में 1/4 हिस्सा किसका होने वाला है? किशोर का होने वाला है। किशोर बॉट 2 lakh for his capital which was to be kept fixed like the capitals of करण एंड वरुण। तो ये भी 2 लाख जो रुपए लाया है ये इसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपका क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2 लाख रुपए। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो 2 लाख रुपए इसका खाता जो खुलेगा एफडी का, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का खाता खुलेगा, वो 2 लाख रुपए से खुलेगा। चलिए, और 1/4 शेयर ये शेयर कर रहा है प्रॉफिट्स में। किशोर अक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। अब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि किशोर ने जो भी शेयर एक्वायर किया है वो वरुण से एक्वायर किया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ वरुण सैक्रिफाइस कर रहा है, करंट सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। चलिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन कंसिडरिंग that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash। तो यहाँ पर वही कहानी हो गई। क्या कहानी हो गई कि किशोर 2 लाख रुपए तो ले आया एज कैपिटल, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो किशोर से, ठीक है, क्या करेगा? किशोर से उसके कैपिटल अकाउंट से उसकी रिकवरी कर लेगा। ठीक है, याद आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है कि आप गुडविल कैसे निकालोगे। ठीक है, मेन मुद्दा यही है क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे गुडविल आप निकालोगे? सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए लेकर आया, मतलब अपने 1/4 हिस्से के लिए प्रॉफिट्स में ये कितना लेकर आया? 2 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया। तो आप ये कह सकते हो कि पूरे कैपिटल में इसका हिस्सा 2 लाख है। जो टोटल कैपिटल होगा न्यू फर्म का, जो इनकी अब नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनेगी इन पार्टनर्स की, उसमें 2 लाख रुपए किसका है? जो न्यू पार्टनर है किशोर। ठीक है, और इसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4 हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 1/4 हिस्से के बदले वो 2 लाख कैपिटल ला रहा है तो टोटल कैपिटल फर्म का आप निकाल सकते हो। अगर 1/4 ऑफ, अगर टोटल कैपिटल को मान लेते हैं x, अगर 1/4 हिस्सा ऑफ टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए हो रहा है और 2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है किशोर। ठीक है, तो आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 4, दैट इज कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो नई फर्म का कैपिटल आपका कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए। ठीक है, यही किया। देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 4 कर दिया उन्होंने, दैट इज 8 लाख। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, उसको 1/4 शेयर मिल रहा है और उसके अगेंस्ट वो क्या ला रहा है? 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल अगर ये x है तो 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 2 लाख। तो x आपका कितना आ जाएगा? 2 लाख इंटू 4, दैट इज 8 लाख। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना कितना है भाई? देख लो, करण का 2 लाख है, वरुण का 3 लाख है। तो करण का 2 लाख है, वरुण का 3 लाख है और 2 लाख रुपए कौन लेकर आ गया? किशोर। तो टोटल इनका तीनों का मिला के 7 लाख ही हो रहा है, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकल रही है? एज पर उसका शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, तो 8 लाख निकल रही है। मतलब 7 लाख का कैपिटल अभी एग्जिस्टिंग है,
लेकिन टोटल कैपिटल फर्म की निकल रही है कितनी, 8 लाख, मतलब 1 लाख रुपए ज़्यादा निकल रही है। तो 1 लाख रुपए जो वो ज़्यादा है, एक्सेस वैल्यूएशन है इसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली, तो वो क्या निकल गया, वो आपका गुडविल निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल क्या हो जाएगा, 8 लाख की कैपिटल आ रही है, वैल्यूएशन आ रहा है, ठीक है, उसमें से 7 लाख रुपए की अभी एग्जिस्टिंग है, तो 1 लाख रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की टोटल गुडविल की वैल्यूएशन आ गई आपके फर्म की। अब ये ला रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, इसको मिलने वाला है किशोर को, तो इसको गुडविल का 1/4 हिस्सा लेकर आना पड़ेगा एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1 लाख का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 25,000, तो इसको प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 लेकर आना चाहिए था। तो किशोर को बेसिकली 2 लाख का कैपिटल लेकर आना चाहिए था और 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आना चाहिए था, लेकिन किशोर सिर्फ कैपिटल लेकर आ गया, किशोर जो है ये लाना भूल गया या वो लाया ही नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब हमने ये तो निकाल लिया, गुडविल ऑफ द फर्म निकाल ली हमने 1 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या निकाल लिया हम, ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, अब हमें निकालना है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों पार्टनर्स का। तो चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों करंट का कितना था, करंट का 1/3 था, करंट तो कुछ सैक्रिफाइस कर नहीं रहा, तो उसका यही रहेगा जो ओल्ड था, तो करंट का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 1/3। वरुण का कितना था, वरुण का 2/3 था और उसने 1/4 उसमें से सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए, किशोर के लिए। तो 2/3 था, उसमें से 1/4 सैक्रिफाइस कर दिया, तो कितना आ गया 5/12। और किशोर का प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, करंट वरुण और किशोर का आप लिख सकते हो 1/3:5/12:1:4। अब अगर इसमें आपको डिनोमिनेटर सबका कॉमन लाना है तो इसमें इंटू 4/4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/12:5/12 इसमें इंटू 3/3 कर दो 3/12। तो आपका कितना हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4:5:3। क्लियर हो गया इतना। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल समझ में आ गया और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आ गया। चलो पहले इतना देख लो, फिर हम लास्ट एक जर्नल एंट्री और देख लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब आप एक एंट्री तो क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, टू किशोर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कितना 2 लाख रुपए वो लेकर आया, ये एक एंट्री होगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एंट्री क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट एंट्री ये होने वाली है कि ये जो 25,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, इसको रिकवर किया जाएगा इसके कैपिटल अकाउंट से। लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ करोगे, यहाँ अगर आप ये भूल गए कि 2 गुल्लक मेंटेन हो रही है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो एक अलग है, ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट होना है वो हम कहाँ से करेंगे, करेंट अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे 2 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है, 2 गुल्लक मेंटेन हो रही है, तो इसलिए एडजस्टमेंट आपको कहाँ से करना पड़ेगा, किशोर के करेंट अकाउंट से रिकवरी करनी पड़ेगी। तो किशोर का करेंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 25,000 टू वरुण के करेंट अकाउंट में 25,000, क्योंकि सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वरुण कर रहा है 25,000 का एक तरीके से, ठीक है। तो उसको 25,000 का कंपनसेशन कौन देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देगा, किशोर देगा, ठीक है। तो क्रेडिट गिवन फॉर गुडविल टू वरुण ऑन किशोर्स एडमिशन, ठीक है। एज ओनली वरुण हैज सैक्रिफाइस्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ही विल गेट एंटायर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ किशोर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वरुण ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसलिए जो पूरा पीएफजी है, पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो किसको मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वरुण को ही मिलेगा। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है सिर्फ उसी को कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। किशोर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अब किशोर जो है वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, इसलिए उसके हम करेंट अकाउंट से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल रिकवरी करेंगे बेसिकली। आया समझ में। तो जर्नल एंट्री भी देख लो इस क्वेश्चन की, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बढ़ रहे हैं आगे। इलस्ट्रेशन 27, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। तो 1/4 पिज्जा जो है वो कौन खाने वाला है, सी खाने वाला है। विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, और वो 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है।
गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 20,000, तो ये कौन सी हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा बिफोर सी गेट्स एडमिशन, ठीक है। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 30,000, तो सी को 30,000 रुपए लाना था टोटल एज प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितना लाया, 18,000, मतलब पार्टली लाया, ठीक है, आधा लाया आधा नहीं लाया। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट, और ये डिसाइड किया गया कि जो भी कम लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल सी, वो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम उसके करेंट अकाउंट से उसकी रिकवरी करेंगे। हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव। सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको खत्म करो, इसको मारेंगे। चलो, तो सबसे पहले गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा, असेट साइड में दिख रहा होगा, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और हमने देखा है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 20,000 को आप 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में बांटोगे तो 12,000 और 8,000, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ कैपिटल अमाउंट तो दिया नहीं है कि सी कितना कैपिटल अमाउंट लाया, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, सी कितना पैसा लेकर आया, सी 18,000 रुपये लेकर आया, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल का एक हिस्सा लेकर आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 18,000। ये दो एंट्रीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब वो 30,000 उसको देना था टोटल, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो कितना लाया, 18,000, तो उसको डेबिट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000, 30,000 में से 18,000 ले आया, तो बचा कितना, 12,000, तो 12,000 उसके करंट अकाउंट से रिकवरी करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 में से 18,000 माइनस करो, 12,000 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। और ये जो है देख लेते हैं कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ए और बी का जल्दी से निकाल लेते हैं। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका कितना था, 3/5, 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा ये तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, 1/6 यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने दिया है 1/6 ए से, ए ने 1/6 सैक्रिफाइस किया और बी ने 1/12 सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो इसको अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसमें 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2/12 = 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल गया, 2:1। आया समझ में, सीधे उन्होंने बता दिया कि कितना कितना दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो बहुत इजी हो गया। तो 30,000 टोटल जो है ए और बी को 2:1 के रेशियो में आप देंगे, तो 20,000 ए को कंपनसेशन मिल जाएगा और 10,000 का कंपनसेशन किसको मिल जाएगा, बी को। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो ये अपना कंपनसेशन छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा लेके ही रहेंगे, भले ही जो सी है वो कम पैसा लेकर आए प्रीमियम फॉर गुडविल का, बचा हुआ उसके करंट अकाउंट से या उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी होगी ज़रूर, पूरा कंपनसेशन लेके ही रहेंगे। क्लियर हो गया ये, तो बहुत ईजी है जर्नल एंट्रीज प्रीमियम फॉर गुडविल की, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप लाइफ में इसको मगअप करो या रटो, इसको आप अगर कहानी की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था प्रीमियम फॉर गुडविल का, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बाबू भैया, श्याम और राजू की पूरी कहानी सुनाते सुनाते सारी जर्नल एंट्रीज समझा दी थी, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 28, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, जेड एडमिशन ले रहा है एज फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। जेड गेट्स ए शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब जेड को शेयर मिलता है एक्स और वाई से, किस रेशियो में मिल रहा है, 2:3 के रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। फर्म की गुडविल जो वैल्यूएशन किया गया सी के एडमिशन के पहले, वो आया कितना, 50,000। जेड ब्रिंग्स 60% ऑफ इज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन जेड यहाँ पर भी नाटक कर रहा है, वो अपना सिर्फ 60% ही लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा, पूरा नहीं लेकर आ रहा। तो बचा हुआ कहाँ से लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। और 2 लाख रुपए वो क्या लेकर आ रहा है, एज इज कैपिटल थ्रू चेक। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹20,000। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी हुई है, ठीक है। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले बिना दिमाग लगाए सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको मारो, उसको राइट ऑफ करो। तो 20,000 को कर देंगे
क्रेडिट। और ओल्ड रेशियो में एक्स और वाई को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो 20,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 12,000 एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 8,000 से वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट एंट्री में आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जेड जो है वो कितना पैसा लेकर आ रहा है। तो 2 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है। क्या कितना लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए वो अपना कैपिटल का। तो ये हमारा जेड है, ठीक है, ये कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 50,000। तो पूरे फर्म की 50,000 वैल्यूड थी और वो अपना जो उसको हिस्सा लाना था उसका 60% ही ला रहा है। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं कि कितना ड्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसको लाना कितना चाहिए था, 50,000 पूरी फर्म का है, इनटू इसको प्रॉफिट का कितना शेयर मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको टोटल फर्म की गुडविल का 1/5 लाना पड़ेगा। तो ये कितना लाना पड़ेगा, उसको 10,000 लाना पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये 10,000 ना लाके सिर्फ उसका 60% ला रहे हैं, ठीक है। मतलब 10,000 का 60% कितना, 6,000 ला रहे हैं। तो Z 2 लाख का कैपिटल लेकर आ रहा है और 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। तो टोटल कितना पैसा लेकर आ रहा है, 2,06,000। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000 टू जेड्स कैपिटल कितना है उसमें से 2 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेकर आया, 6,000 रुपये लेके आया। तो ये एंट्री बस सिंपल है, कितना पैसा मिला और किस किस चीज़ का मिला। चलो इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें पूरा उससे 10,000 का कंपनसेशन वसूलना है, जिसमें से वो 6,000 ला चुका है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना ला चुका है, 6,000। तो वो तो हम डेबिट कर देंगे, लेकिन बचा हुआ 4,000, ठीक है, हम कहाँ से लेंगे, जेड के करेंट अकाउंट से लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख देंगे जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट 4,000। क्लियर हो गया इतना। चलो अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना है कि किस पार्टनर को एक्स को कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो वो यहाँ पे सीधे उन्होंने बोल दिया है कि जेड को शेयर अपना मिल रहा है किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में मिल रहा है एक्स और वाई से। तो यही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, 2:3 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 10,000 को जब आप 2:3 के रेशियो में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 और 6,000। तो 4,000 रुपये मिल जाएगा एक्स को और 6,000 मिल जाएगा वाई को। क्लियर हो गई इतनी कहानी। तो जर्नल एंट्रीज प्लीज़ एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ करने की, दूसरी एंट्री कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा लाने की, तीसरी एंट्री जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से रिकवर करते हुए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने की। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 28 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अलग से उसका डाउट सेशन में डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।